अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो आज का व्लॉग है अबाउट शॉपिंग। अच्छा जी, मैं रैंडम शॉपिंग शो कर रही हूँ जो लाइक 2-3 मंथ्स बाद में करती हूँ। इसमें बच्चों की बुक्स हो जाती हैं, कलर्स, डिस्पोजेबल ग्लव्स, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और ऑल द डिफरेंट थिंग जो जो मुझे मिलती हैं वो मैं सारी बुक्स लेके आती हूँ। अच्छा, पहले मैं जो लेके आती थी किड्स की बुक्स, रेयान की दफ़ा वो मैं ऑल द टाइम स्मिथ टॉयज से लेके आती थी और वहाँ पे लाइक 10-15-20 पाउंड की एक बुक मिलती है। और मैं घर लेके आती थी लाइक 1 वीक बाद बच्चे उससे बोर हो जाते हैं, उनको न्यू बुक्स चाहिए होती हैं। तो अब जो डिस्काउंट स्टोर्स होते हैं मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ पे इतनी अच्छी बुक्स मिल जाती हैं और सारी लाइक 1-2-3 पाउंड की इस तरह की रेंज में होती है। तो वो बहुत ज़्यादा लेके आती हूँ बुक्स और बाकी डिफरेंट थिंग्स भी लेके आ जाती हूँ। मतलब जहाँ जहाँ मैं जा रही होती हूँ मैं वहाँ वहाँ से सब कुछ पिक करती जाती हूँ, सारे स्टोर्स घूमती जाती हूँ, सारी चीज़ें लेके आ जाती हूँ। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वो थोड़ी सी चीज़ें यूज़ करते हैं और उसके बाद उठा के बाकी फेंक देते हैं, वो बोर होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा मैं साथ चली गई थी, बूट्स चली गई थी, वहाँ से कुछ चीज़ें लेके आई थी और पॉलीसेक्रिब्स हो जाते हैं और मल्टीविटामिन्स और इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो लाइक आफ्टर एवरी 2-3 वीक्स बाद मेरा एक चक्कर लगता 2-3 मंथ्स बाद चक्कर लगता है जिसमें मैं सारी लेके आती हूँ। आई डोंट नो मेरे घर में इस तरह की चीज़ें क्यों इतनी ज़्यादा आती हैं, ये सबके घर में आती हैं क्योंकि मुझे एक्चुअली आदत है कि चीज़ें स्टोर में होनी चाहिए। लाइक ऐसा नहीं होनी चाहिए कि मैं कोई चीज़ ढूंढूं और फिर वो मुझे एट दी मोमेंट जब ना मिले तो मैं बहुत ज़्यादा लाइक अनर्ड हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ हर चीज़ मेरे पास स्टॉक में बल्क में लाइक अवेलेबल होती है। इवन मेरे घर में अगर आप क्लीनिंग प्रोडक्ट्स देख लें, कार्पेट क्लीनर पड़ा होगा तो वो 4-5 पड़े होते हैं, मेरे पास स्पेयर पड़े होते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं एक विंडो क्लीनर लेके आई थी, न्यू थिंग लेके आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फ्रूट बास्केट लेके आई थी जबकि मेरे पास बिल्कुल न्यू पड़ी हुई है। और ये डस्टर लेके आई थी, फ्रूट बास्केट, और ये जो होल्डर था ये मेरे पास ऑलरेडी थे बट मेरा पता नहीं क्यों कलर चेंज करने का दिल कर रहा था। अच्छा जी, वो सारी चीज़ें मैं अंदर रख के आई थी बिकॉज मैं 2-3 दिन पहले मैं शॉपिंग और करके आई थी। वो सारी मैंने उठा के टाइडी कर दी थी, सारा कुछ कर लिया था, नेक्स्ट डे भी कर ली थी। और फिर ये जी मैं अपनी फ़िशेस को फूड देने आई थी। ये आजकल बहुत ज़्यादा हंग्री होती हैं, जब वेदर नाइस होता है ये सारी ऊपर आ जाती है और अब इनको पता होता है, जब मैं फूड डालने आती हूँ ना, इनको पता होता है कि अब मैं आ रही हूँ और मैं इनको फूड दूंगी तो वो फ़ौरन सारी ऊपर आ जाती है सरफेस पे। अच्छा जी, ग्रास अभी पीछे कट गया था और अगेन ग्रास पे हो रहा था। अच्छा जी, वाला जो मेरा फ्रूट का ट्री है ये है जी एप्रिकॉट का। पहले मुझे लगा था शायद ये नहीं है, लेकिन अब जब इस पे स्मॉल स्मॉल एप्रिकॉट्स लगे थे तब मुझे पता चल गया था और मैं बहुत हैप्पी हुई थी कि चलो मेरे पास एप्रिकॉट का ट्री हो गया है, पेयर का भी हो गया है, एप्पल के लगाने हैं। बहुत अच्छा लगता है जब मेरे पास बहुत ज़्यादा लाइक फ्रूट ट्रीज़ होते हैं और दूसरे जो वेजिटेबल्स के भी होते हैं, वो भी हमने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की थी। अच्छा जी, ये मेरा ग्रीन हाउस है, इसके अंदर भी हमने काफ़ी वेजिटेबल लगाई हैं और इसके अंदर ग्रीन हाउस का ये होता है, यहाँ पे जो ग्लास का बना होता है, सॉरी प्लास्टिक के ये पैनल्स होते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत ज़्यादा वार्म होता है इनसाइड पे, तो उससे ये होता है कि जो वेजिटेबल होती है ना वो बहुत अच्छी ग्रो करती है और बिल्कुल मैस ना देखें। आप लोगों को मैंने बताया कि मैंने पीछे भी लाइक 6 मंथ्स होने वाले मैंने घर मूव किया और मुझे नॉन स्टॉप मेरे घर में बिल्डर्स, कभी विंडोज़ वाले आ रहे थे, कभी बिल्डर्स आ रहे थे, कभी वाटर कंपनीज़ वाले आ रहे थे। लाइक मैं इतनी ज़्यादा बिजी रही हूँ और मुझे वो क्लीन करने का टाइम नहीं मिला। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा मसला होता है स्लग्स का और स्नेल्स का। ये जो होते हैं ना, एक तो ये होते हैं जो जिनके ऊपर शेल से होते हैं और एक दूसरे होते हैं ना, आई हेट दैम। जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक होता है, जो बिग गार्डन्स होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं ना कि मैं बता नहीं सकती, मेरा पैटियो फुल हो रहा था। तो ये दो जो मैं दिखा रही थी ये बेस्ट थे क्लीन करने के लिए, मतलब इनको मारने के लिए। मैं कहती हूँ मैं इनकी नस्ल ही ख़त्म कर देती हूँ अपने घर में से। होने नहीं चाहिए कि मेरी विंडो पे, मेरे घर के समटाइम होता है ना वो घर के अंदर अभी आ सकते हैं, तो आई एम जस्ट बिट स्केयर्ड। अच्छा जी, इसके अलावा फिर मैं BN की चली गई थी, वहाँ से मुझे फर्दर ब्रांच रहे थे ताकि एक तो अच्छा, इस टाइम मैं सबसे पहले बता दूँ, मैं रात के टाइम में लाइक 11-12 o'clock हो रहे हैं और मेरी सुबह फ़्लाइट भी है और मैं इस टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं आधी बातें मुझे याद हैं और आधी नहीं याद, बट वट एवर जो भी याद है मैं बोल रही हूँ। मुझे जो जो जहाँ जहाँ से मेमोरीज़ और क्लिप्स याद थे तक मुझे मैं व्लॉग डाल दूँ। अच्छा जी, ये है जी आइसबर्ग लेटस होती है यहाँ पे। पाकिस्तान में हम लोग नहीं खाते थे, मे बी अब मिलती हो, हमारे टाइम में नहीं होती थी जब हम होते थे, उस टाइम तो हम वाइट कैबेज खाते होते थे। तो ये जी ये सॉरी ग्रीन पेपर्स थे। ये तो पाकिस्तान में चिलीज़ जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं आराम से, हम खुद इतनी घर में वेजिटेबल ग्रो किया करते थे। शायद ये जो मुझे गार्डनिंग का शौक़ है ये मेरे आई थिंक ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ मिला है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मेरे दादा को शौक़ था, मेरी नानों को बहुत शौक़ था, वो बहुत ज़्यादा वेजिटेबल ग्रो करती थी। तो वहीं से फिर होता है ना कि बचपन से जो आपके जीन्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाते हैं। अच्छा जी, वो जब हम करके आए थे तो मैंने सोल के लिए बर्गर बनाया था और मैं तो वेट लूज़ कर रही हूँ, तो मैंने अपने लिए जस्ट वेजिटेबल और फिश ली थी
और बाहर आप देख सकते हो कि मेरा काफ़ी हद तक घर साफ़ हो रहा है, टाइडी हो रहा है। लेकिन अब क्या करें, बंदा थक भी जाता है और बच्चों के साथ तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए स्पेशली करना, ताकि मैं अकेली होती हूँ, यहाँ पे कोई इतनी हाउस हेल्प भी नहीं होती। पाकिस्तान में तो होता है ना कि नानो देख लें, पप्पो देख लें, फ़लाँ देख लेगा, फ़लाँ देखा। यहाँ पे कोई वो वाली सिचुएशन नहीं होती कि फ़लाँ हेल्प करेगा, यहाँ पे सब कुछ खुद करना होता है। बट स्टिल आई डोंट नो, मैं मैनेज कर लेती हूँ। मतलब कई लोग होते हैं ना, माई गॉड, बहुत ज़्यादा कंप्लेन ऑल द टाइम करते रहते हैं कि हम टायर्ड हो जाते हैं जी, घर हर वक्त मैसी रहता है। लेकिन सीरियसली गए, मेरे घर में जब भी कोई आए हर वक्त शाइन कर रहा होगा। वो लाइक थोड़ा बहुत ओबियसली किड्स के टॉयज़ पड़े होंगे, आगे पीछे होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वो क्लीन करूँगी। मुझे गार्डनिंग का भी मैं टाइम निकाल रही होती हूँ और हर चीज़। और इवन मैं अपना भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 20 kg वेट लूज़ कर लिया है। बहुत ज़्यादा मैंने हार्ड वर्क किया और नाउ मेरा वेट है 67 kg। मैं डाइट भी कर रही होती हूँ, मैं वो भी कर रही होती हूँ, मैं सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे मैनेज हो रहा होता है। और मैं बच्चों को भी फुल टाइम दे रही होती हूँ, मुझे उनकी स्टडीज़ पे भी ध्यान होता है, हर चीज़ पे होता है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं अल्लाह की तरफ से होता है कि मैं सारा टाइम मैनेज कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये जी मैंने मंगवाया था शू बेंच, यस शू बेंच कह सकते हो मुझे। देखिए आप रात को मेरे सारे वर्ड्स भी मुझे बोल रहे हैं। वेल इट्स रियली गुड बिकॉज मेरे पोर्च में था और मैं हेट करती हूँ कि घर के अंदर शूज़ हैं, तो मुझे होता है कि जस्ट पोर्च में रहे। बिकॉज ओबियसली शान से क्रॉल करती है इन कॉर्पेट पे, मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि कोई स्टोन्स या लाइक कुछ भी मर्ड या डस्ट आए। तो ये वाला मैंने मंगवाया था, जिससे ये होता है कि स्टोर होगा। जैसे मैंने खाना खाया था और वो कहते हैं जस्ट वेट में कर देता हूँ, बट मुझसे वेट नहीं हो रहा था। मुझे हो रहा था कि मैं जस्ट ओपन करूँ और मैं जल्दी से इसको सेट करूँ। और जी फिर सोयल आगे थे, ये इस तरह का है। अगर किसी ने मंगवाना है तो ये जी 100 पाउंड का है अमेज़ॉन पे, और आजकल डिस्काउंट पे लगा हुआ है। मुझे डिस्काउंट नहीं मिला था और जब मैंने दोबारा देखा तो मुझे हो रहा था वाट, अब 12% डिस्काउंट पे लगा हुआ है। वेल दिस वाला, ये वाला रग मैंने BNQ से लिया था और उनके रग्स बहुत अच्छे हैं और ये बहुत गुड साइज़ के हैं। और ये इस तरह की स्टोरेज है, इसमें लाइक 7 to 8 पेयर आराम से शूज़ के पेयर्स आ जाते हैं। और इसके ऊपर आप बैठ भी सकते हो। 150 के 180 kg तक वो सपोर्ट करता है। इसके ऊपर दिस सॉफ्ट होता है, ये कवर सा होता है। इसमें रेयान बैठ के या शानदार बैठ के आराम से मैं उनको शूज़ पहना सकती हूँ, नीचे से उतार सकती हूँ। और जी ये है मेरे घर का मेन डोर। और ये आप बर्ड्स देख सकते हो। अच्छा, मेरे घर में जहाँ पे भी देखो ना, बाहर से अंदर तक हर जगह वो स्मॉल पीसीस पड़े होंगे मैट्स के, और बाहर अंदर और फिर इस तरह के। और ये मेरा पोर्च का एरिया है और यहाँ पे जो मीटर्स होते हैं ये देखिए यहाँ बाहर लगे हुए हैं, वो आते हैं यहाँ से चेक करते हैं चले जाते हैं। खैर मेरा तो पोर्च बना हुआ है। और इसके अलावा जी ये है जी क्लिप, आई थिंक जॉन लुइस की। हम जॉन लुइस पे गए थे शानजे की कुछ शॉपिंग करनी थी, मुझे स्टेयर्स के लिए डोर चाहिए था और यहाँ के मैंने टॉयज़ देखे थे और मुझे एक वार्डरोब ब्रांड के रूम के लिए बहुत अच्छी लगी थी। और मैंने यहाँ से पहले रियान शानजे के लिए हाई चेयर ली थी बिकॉज इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और मेरा फेवरेट स्टोर है जॉन लुइस। और फिर मैं और भी थिंग्स देख रही थी, बट शानजे बड़ी हो गई है तो मैंने कहा मैं क्या बाई कर सकती हूँ। वेल इसके अलावा ये शॉपिंग करनी थी, मैंने बहुत ज़्यादा अपने लिए कुछ चीज़ें बाई करनी थी बिकॉज़ हम ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को मेरे उसके जो थंबनेल होता है उससे पता चल गया होगा कि हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैंने शानजे के कुछ कपड़े बाई करने थे, रियान की थिंग्स बाई करनी थी बिकॉज़ मुझे मैनचेस्टर जाना था और वहाँ पे मुझे बहुत टाइम नहीं मिल रहा था। सो जी गाइज़, काफ़ी ज़्यादा कपड़े मैंने रियान के जो ऑलरेडी मेरे पास थे मैंने वो लिए थे, कुछ न्यू डाले थे। अच्छा, जब मैं घर में आई तो मैंने थिंक किया कि रियान बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे करने वाला है बीच पे, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि इट्स प्रेफर कि मैं जो ऑलरेडी इसके यूज़ कपड़े हैं वो रख लूँ ताकि मैं सारे वहीं पर अब फेंक के आ जाऊँगी, बिन में डाल दूँगी। मुझे उसको अगेन मतलब न्यू फिर यूज़ करने का पॉइंट नहीं है। सो जी सूटकेस हो गया है ओपन और मेरी प्यारी सी डॉटर पीछे आराम से अपने हेयर क्लिप के साथ प्ले कर रही है और मुझे बिल्कुल तंग नहीं कर रही थी। थैंक गॉड, उसको स्लीप जब करना होता है मैं अपनी कॉर्ड में चल जाती है। समटाइम बहुत अनॉय भी करती है, बट स्टिल उस टाइम हमने सारे टॉयज़ बाहर गिरा दिए थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बातें भी करती है और इतना प्यारा मुझे कहती है गिर गई। जब भी कोई बात होती है ना तो वो कहेगी नमक गिर गई और क्या करें। और वो पता नहीं कैसे एडवांस मतलब उर्दू बोलना स्टार्ट हो गया जस्ट वो 1 ईयर की, और आई एम सुपर एक्साइटेड। सो जी ये सारी ज्वेलरी मैंने अपने ज्वेलरी बॉक्स में रखी थी जो मैं साथ लेके जाऊँगी। और इसके अलावा इसमें मैंने अपना जो मेकअप था वो डाल लिया था। बाकी जो इस टाइम जो ये बिग वाली ज्वेलरी होती है ये मैं कोई भी नहीं लेके जा रही। मैं मोस्टली मैंने सारे गोल्ड में जो होती है वो रखी थी और मेरी कॉफ़ी बिल्कुल ठंडी हो रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। सो गाइस ये वाली शॉप मैंने न्यू शॉपिंग का मैं भी बता रही थी, तो ये मैंने गुची फ्लोरा बाई की थी। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम्स, बेस्ट। गुची बैम्बो में मेरे पास है, वो बिल्कुल मुझे नहीं मतलब इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। दिस इज़ जिमी चू वन, ये बिल्कुल अरमानी डायमंड जैसी है, बट दिस इज़ द स्ट्रॉन्गर वर्जन। कैल्विन क्लाइन, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम्स, बट दिस इज़ अरियाना ग्रांडे, ये भी बहुत अच्छी है।
बट जो होता है ना कि आपकी दिस इज़ द ब्लश वन, ऑब्वियसली ये मेरे ख्याल से सारी इंग्लैंड की सारी गर्ल्स के पास होगी। दिस इज़ द बॉस वन, ये मुझे गिफ्ट मिली थी और ये भी बहुत अच्छी है। बट जो परफ्यूम होता है ना आपकी बॉडी के साथ जाती है, मेरे साथ जी गुची फ्लोरा गई है और मैं उसको पक्का कैरी करने वाली हूँ हमेशा ऑल द टाइम अपने साथ। दिस इज़ मैंने अमेज़ोन से ये थिंग मंगवाई है और ये जी है सेल्फी स्टिक होती है, कैमरा स्टैंड भी बन जाता है एंड इट वॉज़ फॉर लाइक 27 पाउंड और लिटरली आई फेल इन लव विद दिस थिंग। बहुत अच्छा लगा ये मुझे, बिल्कुल छोटी सी आप हैंड बैग में कैरी कर सकते हो, जो ओपन कर सकते हो। अच्छा जी, दिस इसका मैं रिव्यू कर दूँ। गार्नियर की 7 पाउंड वेस्ट ऑफ मनी है इस मास्क पे, बिल्कुल मत बाय कीजिएगा। और इसके अलावा मैं इस सोनी कैमरा में साथ लेके जा रही हूँ, वीडियोस बनानी थी मैंने। इसके लिए बैटरीज जो थी एक्स्ट्रा, मेरे पास बैटरी इस तरह की पहले भी थी वो, बट वो लॉस्ट हो गई थी जब घर मूव करी थी, तो मैंने ये न्यू मंगवाई हैं सारी। और सारे पैक मंगवाए हैं, सारा कुछ पैक करी थी, मेरे पास पहले भी थी। ये बहुत अच्छी मिल जाती हैं, लाइक अमेज़ोन के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। मैं पहले नहीं मंगवाती थी बट अब जब मैं यहाँ पे रहती हूँ, यहाँ पे इतनी ज़्यादा थिंग्स लाइक करीज़ और दूसरे स्टोर्स मेरे पास इतने अवेलेबल नहीं हैं। मैं एयरपोर्ट्स और सारा कुछ मैं थिंक कर रही थी और मैं लिस्ट बना रही थी। सो जी, जब मैं पैकिंग करने वाली तो रियान के मैंने न्यू ट्रेनर्स लेके आई थी, दोनों एडिडॉस के न्यू कल लेके आई थी, चिड़ी गई थी मैं, तो वो उठा के ले आया, कहता मम्मी मुझे दोनों लेके जाने हैं। मैंने कहा बेबी 1 शूज़ इनफ होंगे, बट वो कहता है नो मुझे मम्मी दोनों चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है आप 1 रख लो और 1 आप यहाँ से पहन लो। और सुलगे रखे थे ट्रेनर्स। इसके अलावा जी का जी मेरा फुल बैग भर गया है, शादी कपड़े हैं, नेपीज़, मिल्क, दिन बैग्स, इवन मैं सब कुछ करके थे। और डबल साइडेड टेप भी आप देख रहे होंगे बिकॉज ये सारे मेरे बेल्ट हैं जो मैं लेके जाऊँगी ड्रेसेस के साथ। और जब हम करते हैं जी वो स्टिक करने के लिए, उसके एंड जो ओपन हो जाते हैं बेल्ट के, उसके लिए मैं डबल साइडेड टेप चूज़ करूँगी। ये एक टिप मेरी तरफ से है कि आप ड्रेसेस के ऊपर, जीन्स में तो वो हो जाता है ना, हुक के अंदर डाल सकते हो, तो नहीं हो सकता। सो गाइस, मेरे सूट केसेस रेडी हो गए हैं और नियरली अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग रेडी हो गई थी। मुझे क्वाइट मैं वरीड थी बट अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया है। और हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलने वाला है। सो कीप सब्सक्राइबिंग और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।